राज कोष में से पैसा ले लिया, मंदिर का निर्माण कर दिया, पूरा मंदिर जो जैन मंदिर बन गया। जब इसमें मंदिर की स्थापना होने लगी ना, तो वो जो दूसरे उनके जो थे राजपूत, वो थे नाथावत। उन्होंने क्या किया कि इनको जैन साहब को तो कहीं और भेज दिया, और वो गए हुए थे कौन, मिर्जा राजेश सिंह कहीं और गए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर शिव जी की मूर्तियों स्थापना करवा दी। ऐसा है, इसको 11 शिवलिंग इसलिए कहते हैं कि ये जो बीच में बैठे हुए हैं ना, ये पंचमुखी है। 4 तो मुख है, बीच में शिवलिंग है, तो इसको पंचमुखी माना जाता है। और 8 मूर्तियां ये है, 4 ये, 3 अंदर, 8 ही हो गई, 8 और 5 11, तो इसको 11। और ये तो पुराने शास्त्र में है, शिव जी के अंग में से ही ये आपके क्या नाम है, ये महावीर जी प्रकट हुए थे, शिव जी के अंग में से प्रकट हुए। ये पुराना जयपुर है। ये पहली, ये जयपुर जो था पहले, यहाँ पे इसका नाम था अम्बेश नगर। अम्बेश नगर, एक अम्बेश्वरी राजा हुए थे जिन्होंने ये नगरी बसाई। और यहाँ के जितने भी जो मतलब राजा महाराजे लोग थे, वो जैसे बौद्ध स्थान में हो जाते थे ना, तो यहाँ के तप किया करते थे। तप भूमि है ये। और ये अमकेश्वरनाथ का मंदिर अभी का नहीं है, यार 10,000 वर्ष पुराना मंदिर है ये, है ना। तो ये जो अपने रामगढ़ वाली कुलदेवी है ना, इन्होंने इनको दर्शाव दिया तोलदेव जी को कि भाई तुम किला बनाने से पहले फलानी जगहों पे अमकेश्वरनाथ का मंदिर है, उनका पहले स्थापना कर, उसके बाद में किला बनाना, उससे पहले किला मत बनाना। फिर उन्होंने बताया कि किस जगहों पे क्या है क्या नहीं। बोल, ये देखिए गाइस, कितना प्राचीन मंदिर है। गाइस, बारी आती है अब एक और मंदिर को एक्सप्लोर करने की। तो मेरे पीछे है 11 रुद्र महादेव मंदिर, जो कि एक जैन मंदिर है, लेकिन यहाँ पे महादेव जी विराजते हैं। तो आइए इस मंदिर को भी करते हैं एक्सप्लोर और जानते हैं इस मंदिर का इतिहास अंदर चल के पुजारी जी के द्वारा। गाइस, आमेर जब जाते हैं तो जगत शिरोमणि का एक मंदिर आता है, उससे पहले ही कई कट आता है जिसके अंदर प्राचीन श्री 11 रुद्र महादेव मंदिर का सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाया जाता है। और ये सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ चुके हैं। और यहाँ पर जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, स्टार्टिंग में लगे हुए हैं 2 हाथी, और यहाँ पर लिखा है इस तरह का इसका प्रतिमा। ये देखिए, एक सिंगल मार्बल से बना हुआ हाथी। तो गाइस, यहाँ देखिए, इस तरह से 11 शिवलिंग इस मंदिर में मौजूद हैं। मंदिर फर्स्ट फ्लोर पे है। काफ़ी छोटा मंदिर है, लेकिन काफ़ी प्राचीन मंदिर है। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, कितना प्राचीन मंदिर है।
एक और शिवलिंग के दर्शन कीजिए। यहाँ भी शिवलिंग है और ये देखिए गाइस कितना प्राचीन मंदिर है। आपको इसके निर्माण से अनुमान लगा पा रहे होंगे। वो ये है कि अपने वो ये थे, क्या नाम है, राजा, ये अपने मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह की जो शादी हुई थी वो जैन में हुई थी। उनके जो कर्मचारी था ना, उनका जो बताने क्या नाम है बोलते हैं, वो मतलब इनके खास आदमी था, जैनियों में से था वो भी। और एक थे राजपूत, वो भी उनके बहुत ज़्यादा मतलब खास थे। इनके मिर्जा राजा जयसिंह के। तो ये क्या है कि उन्होंने जैन साहब ने कहा था, बोला कि भाई मैं यहाँ मंदिर बनाना चाहता हूँ जैन का। तो बोला ठीक है, राजकोष में से पैसा ले लो, बना लो। तो राजकोष में से पैसा ले लिया, मंदिर का निर्माण कर दिया, पूरा मंदिर है जो जैन मंदिर बन गया। जब इसमें मंदिर की स्थापना होने लगी ना, तो वो जो दूसरे उनके जो थे राजपूत, वो थे नाथावत। उन्होंने क्या किया कि इनको जैन साहब को तो कहीं और भेज दिया, और वो गए हुए थे कौन, मिर्जा राजा सिंह कहीं और गए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर शिव जी की मूर्तियों स्थापना करवा दी। जब उनको मालूम चला, आए उनसे बातचीत हुई कि साहब ये क्या किया, मेरे जैन मंदिर बनवाया आपके, अच्छा तरीके से बनवाया, काफ़ी पैसा भी लगाया इसके अंदर, और इसके अंदर शिव जी की मूर्ति बैठा दी। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा भाई शिव जी में और उनमें कोई फर्क नहीं है, वो भी उन्हीं के अवतार हैं। ठीक है, ये बन गया, कोई बात नहीं, मैं बाजार में तुम्हारे को जगह बता देता हूँ। तो फिर बाजार में एक और है, वो अपने चलते नहीं इधर फ्रूट वाले हैं, फ्रूट वाले इधर एक बना हुआ है, वो भी पूरा जैन मंदिर ही बना हुआ है ऊपर से। उसके अंदर जो है पूरी जैन मंदिर की तैयारी हो गई, उसके अंदर भी उन्होंने क्या किया शिव जी की स्थापना करवा दी। तो ये दोनों मंदिर ऐसे खराब हो गए और इनके अंदर शिव जी की स्थापना हो गई। वहां से तो शिव जी की मूर्तियां भी हटा दी, वहां तो स्कूल खुल गया। तो उसके अंदर जितनी मूर्तियां है ना, ऐसी की ऐसी मूर्ति वहां पे है, वो सब उठा के एक कमरे में रख दी, स्कूल खोल रखा उसके अंदर। फिर उसके बाद में उन्होंने, उनका नाम था संगी जूताराम, जैन साहब का। जो संगी जूताराम से बोला आइए काम करो, मैं हूँ यहाँ मौजूद हूँ, अभी सामने मंदिर बना लो। तो फिर ये मंदिर बनाया गया। इधर की साइड में मंदिर है, आप जाके आओ क्या, ये अपने मीराबाई के मंदिर के पास में ही है। उसका नाम दूसरा रखा था उन्होंने, उसकी स्थापना की, फिर वो मंदिर कंप्लीट हो गया। एक मंदिर है संगी जूताराम का गोपाल जी के रास्ते में, अपन गोपाल जी के रास्ते में घुसते हैं ना, घुसते ही दूसरे चौराहे के ऊपर ही है संगी जूताराम मंदिर। वो भी उनके सवाई जयसिंह की टाइम का बना हुआ, उनके नाम से, उनके लड़के ने हाँ उनके लड़के ने बनवाया था अपने पिता के नाम से, तो उसको भी संगी जूताराम मंदिर कहते हैं। तो यहाँ पे 11 शिवलिंग जो है वो मतलब उस वक्त भी 11 ऐसा है, इसको 11 शिवलिंग इसलिए कहते हैं कि ये जो बीच में बैठे हुए हैं ना, ये पंचमुखी है। 4 तो मुख है, बीच में शिवलिंग है, तो इसको पंचमुखी माना जाता है। और 8 मूर्तियां ये है, 4 ये 3 अंदर, तो 8 ये हो गई, 8 और 5 11, तो इसको 11 ज्योति कहते हैं। वैसे ये है एंड जो 9 मूर्ति है टोटली। बाकी पंचमुखी के नाम से इनको पंचमुखी महादेव कहा जाता है, वैसे 4 मुखी हैं ये। तो यहाँ पे जैन जैन धर्म वाले लोग भी आते हैं, और आते हैं धर्म जो जैन हैं वो आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, क्योंकि पास में दादावाड़ी है ना, दादावाड़ी के अंदर जैन आते हैं काफी।
तो लोग भी यहाँ पे आते हैं। और ये तो पुराने शास्त्र में है, शिव जी के अंग में से ही ये आपके क्या नाम है, ये महावीर जी प्रकट हुए थे। शिव जी के अंग में से प्रकट हुए ये। आपके महावीर मंदिर है, देखा आप लोग है? ये इधर आपके क्या नाम इसका, ये सवाई माधोपुर की तरफ एक हाँ 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 हाँ, वही है जो करौली माता के जाते हैं ना, वो बीच में आता है, वो जैन मंदिर है वो। उसको महावीर जी बोलते हैं उसको। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत शानदार मंदिर है। वहां प्रकट हुए थे ये पहले। वैसे तो इनकी काफी स्थापना हुई हुई है, बाकी वहां प्रकट हुए थे। हजारों बरस का है वो मंदिर। वहां पे भी वो क्या नाम है, कोई था, कोई बड़ा ही था, उसकी गाय थी जो रोज चढ़ने जाती थी, वहां जाके वो दूध दिया करती थी अपना, और शाम की टाइम आती तो उसका दूध थन खाली रहता, तो देखता भाई मेरी गाय का कोई दूध निकाल लेता है, क्या चक्कर है। ऐसी कहानी इनकी भी है, तारकेश्वर जी की भी हाँ, इनकी तारकेश्वर जी की भी है। तो वहां पे वो गाय खड़ी होकर वो चारों थन से वहीं पे दूध डाल के आ जाते थे। और वहां पे जो उसने खुद ने देखा ना, तो उसने देखा ऐसी क्या बात है यहाँ पे। फिर वहां पे जब खुदाई करी ना, उस टाइम पर वो मूर्ति निकली थी वहां पे। तो वो मूर्ति वहां पे स्थापना हुई थी, बिल्कुल सेम वो की वही मूर्ति निकली, उसको वो छेड़ा नहीं गया था। तो पुरानी हिस्ट्री के अंदर वहां भी ये कहा जाता है। इसीलिए जयपुर को छोटी काशी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने मंदिर हैं। हाँ, मंदिर ज्यादा है यहाँ। लोग कभी उसी पे विजिट करते हैं जो जिनको पता है। गोविंद देव जी है, हजारों लाखों भक्त वहाँ पे जाते हैं, लेकिन इतने प्राचीन मंदिर यहाँ पे भी हैं। अम्बिकेश्वर पुराना महादेव जयपुर है ना ये पुराना जयपुर है। ये पहली, ये जयपुर जो था पहले, यहाँ पे इसका नाम था अम्बेश नगर। अम्बेश नगर एक अम्बेश्वरी राजा हुए थे जिन्होंने ये नगरी बसाई। और यहाँ के जितने भी जो मतलब राजा महाराजे लोग थे, वो जैसे बौद्ध स्तव में हो जाते थे ना, तो यहाँ के तप किया करते थे। तप भूमि है ये। और ये अम्बकेश्वरनाथ का मंदिर अभी का नहीं है, यह 10,000 वर्ष पुराना मंदिर है ये। तो ये नीचे था, ये मंदिर ऊपर था पहले। ये तो दब ऊपर बनाने मकान वो दब गया था वो। तो ये क्या है कि यहाँ पे अम्बेश्वरी राजा के जब ये युद्ध हुआ ना, इसका क्या नाम अपने महाभारत का, उसके अंदर ये राजा भी खप गए थे। इनकी भी बहुत उम्र थी, ये भी उस युद्ध में शामिल हो गए थे, तो ये लोग भी खत्म हो गए थे। उसके बाद में यहाँ की रियासत बिल्कुल खत्म हो गई थी, बिल्कुल खंडर हो गए थे, गिर गए थे, कोई यहाँ रहता नहीं था। मीणों ने यहाँ पे राज किया। तो मीणों ने फिर क्या किया कि ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर कूतलगढ़, वो कूतलगढ़ का निर्माण करके वहां पे वो लोग रहने लग गए थे पहाड़ी के ऊपर। फिर उसके बाद में ये आए ना सोलदेव जी, और क्या नाम है उनका, नाम अच्छा नाम था, सोलदेव जी अच्छा नाम है, सोलदेव जी और कांकल देव जी। ये यहाँ के नहीं थे, ये थे ग्वालियर के। ग्वालियर के अंदर पहले इनका राज था। ग्वालियर के अंदर फिर इन्होंने क्या किया, उनके कांकल देव जी का जो भांजा था ना, उन्होंने ग्वालियर को दान में मांग लिया। कोई युद्ध में जीते थे, तो उन्होंने कहा भाई तेरे को कुछ मांगना है तो मांग, मैं तेरे पे बड़ा खुश हूं, तो मुझे ग्वालियर दान में दे दो। तो उन्होंने उठा के उनको ग्वालियर दान में दे दिया था। दान देने के बाद में फिर बरेली चले गए। फिर बरेली जी में उन्होंने राज किया काफी समय। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि दौसा है यहाँ पे पास में, दौसा के अंदर ये अपने बड़गुजर और चौहान, ये दो का था ये दौसा। तो इसमें बड़गुजर भी रहते थे, इसमें चौहान भी रहते थे। इनों में हमेशा तनाकसी रहती थी, लड़ाई रहती थी इनके अंदर। और इनकी शादी जो हुई थी ना कांकल देव जी की, वो दौसा में हुई थी चौहानों के यहाँ। तो फिर चौहानों के यहाँ से शादी हुई, तो ये परेशान थे उनसे, तो इन्होंने उनसे कहा कि हम बड़गुजरों से जो है बहुत ज्यादा परेशान है। ये बड़गुजर भी राजपूत होते हैं, ये इनसे बड़े परेशान हम, इनसे हमारा कैसे तो समझौता कराओ या फिर इनको यहाँ से हटाओ। फिर वो वहां से आए, इनको बड़गुजरों को समझाया कि भाई तुम ऐसे क्यों लड़ते हो, क्या बात है तुम्हारे को, आधा आधा कर लो, लड़ो मत तुम। वो नहीं माने। उसके बाद में फिर उनसे युद्ध करके और यहाँ से ये दौसा उन्होंने अपने कब्जे में किया।
दोसा कब्जा करने के बाद में चौहान जो उनके ससुर थे ना, उन्होंने कहा बोला ये दोसा आपका। बोले मैं क्या करूंगा दोसा को, नहीं बोला आप संभालो दोसा को। फिर वो यहाँ आए, कुछ समय यहाँ रहते थे, कुछ समय वहां चले जाते थे। तो मीणे लोग जो थे ना, उन्होंने देखा कि ये राजस्थान के अंदर आज जो राजपूत आ गए, अब ये कुछ ना कुछ कारस्तानी करेंगे, तो उनसे वो बैरकशी होने लग गई। उसके चक्कर के अंदर जो है कांकल देव ने फिर इनके लोगों से आक्रमण किया। हाँ, इसमें पानी देने जाते हैं, उस दिन ये शस्त्र नहीं उठाते हैं। उस दिन आप इनसे युद्ध करोगे तो आप विजय पा जाओगे। तो फिर उस दिन उन्होंने उनसे युद्ध किया और इसको कब्जे में लिया, आमेर को। तो इसका नाम पुराना था अम्बेश नगर। फिर यहाँ कब्जा करने के बाद में फिर ये आपके जो है ये जोटवाड़ा वगैरह ये सब मीणे के थे, ये सब आगे तक इनको सबको फिर इन्होंने कब्जे में किया। कब्जे में करके फिर इन्होंने जो है उस जो बड़ा जो बताया ना मीणों का मैंने आप है, उन्होंने पूरा एक संगठन बना के, उन्होंने पूरी अच्छी फौज बना के और इनके ऊपर ये अचानक धावा बोल दिया। उसके अंदर ये कांकल देव जी, सोल देव जी, उनकी सेना वगैरह सब खत्म हो गई थी, एक भी नहीं बचा था उनमें। तो मरती टाइम उनको अपनी कुल देवी याद आ गई थी। तो कुल देवी ने जो आके फिर इनको सबको सजीवित किया, पानी का छींटा देके सब खड़े हुए। फिर इनसे बोला कि अब ये इस टाइम पर वो महफिल मना रहे हैं, सब लोग बकरे वगैरह काट रहे हैं, दारू पी रहे हैं, खूब महफिलें मना रहे हैं। इस टाइम पर तुम जाके आक्रमण करोगे तो तुम विजय पा जाओगे। फिर कांकर देव जी ने उसके ऊपर जाके वो क्या नाम आक्रमण किया और उस किले को भी विजय पाया। वो अपने इसी किले में आता है, इसी के अंदर आता है, उसका नाम भी भूल गया हूँ मैं नाम। उसके बाद में फिर जो है कांकर देव जी की तो हो गई थी डेथ। फिर उनके लड़के थे वो क्या नाम है सोलदेव जी। उस सोलदेव जी ने मकान बनाने की सोची, भाई अपने यहाँ पे कोई किला वगैरह बना ले हुए। तो उनका विचार हुआ कि बातचीत करें ना, तो बोला कि आप जेगढ़, वो जेगढ़ जो है ना ये पहले चीलों का डेरा था, इसको चीलों का डेरा बोलते थे। तो बोला वहाँ बनाओ आप, वहाँ बहुत अच्छा रहेगा ऊंचाई के ऊपर। तो उन्होंने वहाँ का जब काम चालू किया ना, तो ये जो अपने रामगढ़ वाली कुलदेवी है ना, इन्होंने इनको दर्शाव दिया सोलदेव जी को कि भाई तुम किला बनाने से पहले फलानी जगहों पे अमकेश्वरनाथ का मंदिर है, उनका पहले स्थापना कर, उसके बाद में किला बनाना, उससे पहले किला मत बनाना। फिर उन्होंने बताया कि किस जगहों पे क्या है क्या नहीं। बोला इस जगहों पे मतलब करीब 8-10 फीट नीचे है ना, वो शिव जी की मूर्ति है, उसको निकाल के उसकी स्थापना करके और फिर उसके बाद में किले का निर्माण करना। तो फिर अमकेश्वर नाथ जी की स्थापना हुई। अमकेश्वर नाथ की स्थापना करके फिर किले का निर्माण किया था इन्होंने जयगढ़ का। तो काफी समय जयगढ़ में रहे ये, करीब 9 पीढ़ी ऐसे कुछ पीढ़ी रहे वहाँ जयगढ़। उसके बाद में फिर नीचे आ गए थे भारमल जी, क्योंकि आपने देखा होगा खोड़े के अंदर भारमल जी का महल है। अपने जो नरसिंह जी का मंदिर वाला नरसिंह जी वाला मंदिर है वो भारमल जी का ही है। वो भारमल जी का, फिर भारमल जी के लड़के ने जो मान सिंह जो थे, उन्होंने फिर ये अपने ऊपर महल बनवा लिया। उन्हीं के लड़के फिर मिर्जा राज जय सिंह हुए कि मान सिंह के भी लड़के थे, 12 लड़के थे, 12 युद्ध में खत्म हो गए थे, फिर गोद लेना पड़ा इनको। तो ये जो थे ना मिर्जा राज जय सिंह, ये उनके कामदार के लड़के थे। मान सिंह जी के जो कामदार थे ना, उनके लड़के थे, उनको गोद लिया था। ऐसे इसकी हिस्ट्री है।